मोदी एक योगी है, वो भी योगी है। नाम मोदी है और वो योगी है, और मोदी भी योगी है। अच्छा। उसको भी योगी ही जानो। वो योग क्रिया करने वाला, योग को प्रथम भारत में नाम दिलवाने वाला है। उसको कोई ऐसा मत ताको आप मोदी जी को। वो कहते हैं वो तो राजनेता है, राजनीति कर रहे हैं, खाली वोट चाहिए उनको। नहीं, वोट नहीं, वोट तो जनता यूं ही ले रही, ताली बजा कर ले मोदी जी कितना चाहिए। मोदी जी की झोली छोटी पड़ रही है। वोट में जितने चाहिए और बहुत आ रहा है उनको, तो बहुत आ रहा है उनके पास, तो जितना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। लो लो लो, जनता दे रही वोट। क्यों दे रही है? उनके अच्छे कार्य के लिए। उन्होंने जो जो कार्य किया, आज जनता को फ्री अनाज दे रहे हैं, लाडली बेटी को दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, बुजुर्गों को दे रहे हैं। कह रहे हैं हिंदू मुसलमान भी कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। वो क्यों करेंगे हिंदू मुसलमान? हिंदू तो 80% उनके साथ में है ना। तो उनसे कौन वो करेगा मुसलमानों की बात? राहुल गांधी बात करते हैं इसके बारे में। अरे राहुल गांधी जैसे नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें थोड़ा बुद्धि का जरा कमी है, विवेक का कमी है। बुद्धि विवेक जो है, मैं अगर गंभीरता से जानना चाहूँ, राम मंदिर बना हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों काशी और मथुरा की जो बात होती है वो जरूरी क्यों है? नहीं, वो क्या है कि हिंदू धर्म की हिंदू चीज नहीं मिल रही है, तो कौन सी मिलेगी? वो तो मिलना जरूर है। अभी ये लोग ऐसे आए हुए थे अभी तक, राज करा उन लोगों ने। उन लोगों ने सत्यता को नहीं माना, धर्म को नहीं माना। उन लोगों ने वोट की राजनीति लड़ी है। तो वही बताना चाहता है कि ये वोट की राजनीति लड़ रहे, क्योंकि खुद गलत है और दूसरों को गलत साबित करना चाहता है। वो गलत है इसलिए। गलत मोदी जी योगी जी नहीं है, गलत है वो सोचने वाले, जो कि वो नहीं सोच रहा है कि ये हिंदुओं की चीज है, हिंदुओं को लिए बन रहा है। अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई हो गई? कोई बुराई नहीं है। और उनको भी राहुल गांधी को भगवान ईश्वर मर्जी दे कि वो इनके साथ में रहे, वो इनके विरोधी न बने। वो यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं न्याय यात्रा, न्याय मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं, मोदी जी अन्याय कर रहे हैं, मस्जिद तुड़वा के मंदिर बनवा रहे हैं। मोदी जी क्या है, अच्छा काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं वो हिंदुस्तान की बुराई, मोदी जी की बुराई, ये बुराई वो बुराई, वो बुरी सोच लेके चल रहे हैं साथ में। बुरा जो देखन में चला, मुझसा बुरा न मिलिया कोई। तो वो क्या है कि दूसरों को बुरा कह रहे हैं तो खुद बुरे हैं। मोदी जी की अच्छाई है देखो राहुल जी, मोदी जी की अच्छाई देखो राहुल जी, अभी भी कह रहा हूँ मोदी जी की अच्छाई देखो। वो ये जनता आपके साथ नहीं है, आपके विचारों के साथ में नहीं है, तो विचारों को बदलो। 70 साल हो गई, तमाम सरकारें आई गई देखी, नरेंद्र मोदी सरकार में क्या चीजें वो रही? जैसे मंदिर बनना एक कहा गया, मंदिर को कहते हैं ये लोग, मैं जो पहले ही पूछ चुका हूँ कि भाई राजनीति के लिए केवल कर रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं। लेकिन आपने क्या देखा पिछले 10 सालों में कि भाई उन्होंने जनता का सहारा दिया, जनता का सहयोग करा, जनता की चीज़ों को देखा कि उनको क्या चाहिए, किसानों को क्या चाहिए, वो उनके लिए खर्चा डाल रहे हैं हर महीने, हर साल, हर 3 महीने में जो भी है उनकी रूपरेखा। गरीबों को अनाज दे रहे हैं, लोगों को घर के पट्टे दे रहे हैं। इतना काम आज तक किसी सरकार ने करा क्या? नहीं करा। ये लोग राजनीति वाले और वो वोट की राजनीति में नहीं करा इन लोगों ने। और आज मोदी जी को तो बिना कहे वोट मिल रहा है और वो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक मरेंगे, जब तक काम करते रहेंगे। मंदिर लगातार बन रहे, इससे क्या फायदा, क्या चीज है? मंदिर से धर्म की चीज है ना, आदमी को धर्म से नहीं जोड़ेगा तो कैसे चलेगा? अब राम जी का मंदिर बना, रामचरितमानस, राम जी से जो भी है अच्छी चीजें सीखना है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो भाई भाई से प्रेम करते थे, वो जनता से प्रेम करते थे, वो पशु पक्षियों से प्रेम करते थे, वो वन जंगलों नदियों से प्रेम करते थे, पहाड़ों से प्रेम करते थे और बुरों का संहार करते थे। बुरों को कौन अपनाएगा? उनने भी बुरों को मारा ही है। तो बुरे लोग ऐसे ही मरते हैं, बुरे काम करोगे तो अपने आप मर जाओगे। इसलिए जीवन में योगी मोदी से यही सीखो कि अच्छाई का काम करो, अच्छाई का साथ दो, और ये जो झूठे लोग हैं इनके संग में कभी नहीं रहना। जय श्री राम। एक आखिरी चीज महाराज जी मैं आपसे पूछूंगा, फिर आपसे कहेंगे जाएंगे।
ज्ञानवापी का जो फैसला आया, ज्ञानवापी इतने वर्षों से लगातार नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि वो हिंदुओं की है, लेकिन फिर भी ज्ञानवापी मस्जिद लगातार कही जाती नहीं, रही और कल रात में वहां पुनः पूजा वहां श्रृंगार गौरी की और वहां अंदर में वो मजिस्ट्रेट जो है 5 जने बैठते हैं और बहुत दलीलों को सुनते हैं और सुन के समझते हैं और समझने के बाद फैसला ऐसा लेते हैं कि उनके फैसले में कोई भी गलती नहीं बतला सकता। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि जज भी बिके हुए हैं। ही गलत है ना, उनकी तो सोच ही गलत है। वो तो जज भी भाजपा वाले हो जाते हैं। वो तो सोचते ही गलत है ना, तो वो अच्छा कैसे सोचेंगे? हाँ। सोच का फर्क है। इसलिए कांग्रेसियों को अपनी सोच बदल देना चाहिए और अच्छाई और सच्चाई और धर्म के साथ में आ जाना चाहिए। उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जनता उनसे और दूर हो जाए। हाँ। अभी तो इतनी सीटें मिली है और कम हो जाएगी तो और क्या करोगे? कांग्रेस तो कह रही है कि 24 में सरकार बनाएंगे। कुछ नहीं बनेगी, जो सीट पिछली बार आई है उससे भी कम सीट आएगी। क्योंकि उनके विचार खराब है, उनकी वाणी खराब है, उनके सोच खराब है, सभी खराब है। अच्छा ही क्या लेके चल रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं और मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं। खास बात ये है। अच्छा, मैं अगर कोई कहानी, जैसे 70 साल आपकी उम्र हुई, इतना समाज घूमा, देश दुनिया घूमी है आपने, कांग्रेस सरकार में कुछ ऐसा जो हुआ हो कि भाई जिससे आप जो ये का बात कह रहे हैं उसको एक प्रमाण मिलता हो, चाहे अयोध्या में देखा हो आपने, बनारस में देखा हो, काशी में देखा हो या इंदौर में देखा हो? प्रमाण इन्होंने अच्छाई की ओर कभी जनता का साथ नहीं दिया, हर चीज़ का विरोध करा, इनकी सोच वही रही। पहले आए हुए हैं? हाँ, पहले हम नेपाल गए थे जब आया था सन 85 में। 85 तब कैसी थी अयोध्या? जब बहुत वो थी, अब बहुत कुछ बदल गया मोदी जी के आने से, मोदी जी के चाहने से, मोदी जी के करने से, मोदी जी की सोच से बहुत कुछ बदला सा लग रहा। और आगे भी हिंदुस्तान में जीवन में बदलाव भी आना है दिन पे दिन। अब कांग्रेस का जमाना नहीं आना, आ गया जो आ गया, नहीं आना। अब तो सिर्फ मोदी का ही है बोल वाला। बस श्याम रामचंद्र भगवान। तो ये बातचीत रही इंदौर से आए हुए एक 70 साल के महाराज जी थे, साधु थे, बाबा थे, और उनसे हमने जानने की कोशिश करी कि क्या चीज़ें उनके मन में चल रही हैं। आपको बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, धन्यवाद।